हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स। आज हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे। लॉग के बारे में उसका इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, कंडीशन और इसके रूल देखेंगे। अगर कोई नंबर है जिसका पावर 4 है, यानी कि 3 के पावर 4 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पावर जितना होता है उस बेस को हम लोग उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी चीज़ को इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है 3 के पावर 4 को लिखा गया है। इस चीज़ को हम लोग लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 3 का पावर 4 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी कि 3 के पावर 4 का जो वैल्यू है वो कितना है 81। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे वही हम लोग देखेंगे। तो 3 के पावर 4 है, इसकी वैल्यू 81 है, तो हम लोग लॉग ऑफ 3 के पावर 4 को, यानी 3 बेस है तो इसको बेस कंसीडर कर लेंगे और 4 और 81 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि लॉग ऑफ 81 इक्वल टू हो जाएगा ये 4। या फिर अगर एक एग्जांपल देखें तो 2 के पावर अगर 3 है तो इसका जो वैल्यू है वो 8 है, तो इस चीज़ को हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉग ऑफ, इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं और जो बेस है वो बेस ही रहता है, तो लॉग ऑफ 8 बेस 2 इक्वल टू जो आंसर होगा वो क्या होगा 3। लॉग ऑफ 8 बेस 2 इक्वल टू जो आंसर है वो क्या है 3 है। यहाँ पे बेस 2 था और लॉग में भी ये बेस 2 ही है, यहाँ पे बेस 3 था और लॉग में बेस 3 है। चेंज जो होता है पावर और उसकी वैल्यू को आपस में चेंज कर देते हैं। ये हो गया लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है उसको लॉग फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है कि लॉग ऑफ 125 बेस 5 है तो उसका आंसर कितना होगा, इस चीज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। और अगर ये आंसर फाइंड करना तो हम इसको पहले x कंसीडर कर लेंगे। अब इसको हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, तो यहाँ पे जो बेस है वो बेस ही रहेगा और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो यानी कि 5 की पावर x इक्वल टू हो जाएगा 125। 125 को लिख सकते हो 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 लिख दिए। जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं, यानी कि x की जो वैल्यू है वो आ गया 3। तो लॉग ऑफ 125 बेस 5 की जो वैल्यू होगा वो होगा 3। इस तरीके से हम लोग किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉग के में वैल्यू अगर हो तो उसको हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये है लॉग का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। अगर लॉग ऑफ a बेस b हो तो ये जो है क्या क्या इसमें कंडीशन होंगे a के वैल्यू के लिए और b के वैल्यू के लिए। तो पहला जो कंडीशन है a के लिए, वो a की जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि a का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे a की वैल्यू जो है 1 हो सकता है। b के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि b का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन ये है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स b का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है और b का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो सकता है। ये हो गया किसी भी लॉग को वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन a और b का। यानी कि हम लोग अगर निगेटिव नंबर का लॉग लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं, निगेटिव नंबर के लॉग का बेस लिखना चाहें वो भी नहीं कर सकते हैं। अगर लॉग ऑफ 0 हो बेस b हो तो इसका अगर वैल्यू फाइंड करना है तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a की जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर लॉग ऑफ 1 हो और बेस b हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग ऐसे देखेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे कि जो इसका वैल्यू है वो x है। अब हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो बेस b है वो b ही रहेगा। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इक्वल टू ये आ गया 1। किसी के पावर
नॉन ज़ीरो नंबर हो तो उसके पावर वन तभी आंसर आएगा जब ये x की वैल्यू जो है जीरो हो। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के पावर अगर हम लोग जीरो लिख दें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो वन होता है। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू यहाँ पे जो है जीरो होगा। log ऑफ वन बेस b के लिए जो x की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। इट मीन्स log ऑफ वन बेस b का जो वैल्यू होगा वो जीरो आ गया। अब हम लोग ऐसे देखेंगे कि अगर log ऑफ b हो और बेस भी b हो, यानी कि बेस और फिर उसका जिसका log ले रहे दोनों सेम हो, तब क्या आंसर आएगा। तो इसको हम x कंसीडर कर ले रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे b के पावर x इक्वल टू b, यहाँ पे 1 कर सकते हो तो यानी कि जिसका बेस सेम हो तो पावर सेम हो जाते हैं। तो x इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस log ऑफ b और बेस b हो, जिसका log ले रहे हैं और जो बेस है दोनों सेम हो, तो उसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। इसीलिए हम लोग log ऑफ 10 बेस 10 की जो वैल्यू होती है 1 लिखते हैं। log ऑफ a बेस b की जो वैल्यू है, आंसर जो है वो निगेटिव हो सकता है, लेकिन a और b में से कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये इसके कंडीशन है और इसकी प्रॉपर्टीज भी है। अब हम लोग लॉग रूल देखेंगे। लॉग रूल में log ऑफ m n बेस b हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ m बेस b प्लस log ऑफ n बेस b, यानी कि बेस जहाँ था उसको हम लोग बेस b m के भी लिख दे रहे हैं और n के भी बेस b लिख दिए। ऐसे ही अगर log ऑफ m बाई n हो और बेस b हो तो इसको हम लोग लिखेंगे log ऑफ m बेस b माइनस log ऑफ n बेस b। अगर ऐसे ही log ऑफ m के पावर n हो बेस b हो तो इसको हम लोग लिखेंगे n log m बेस b, n log m बेस b। ये है log का रूल। अब हम लोग बेस चेंज कैसे करना ये देखेंगे। तो अगर log ऑफ a बेस b हो तो इसको हम लोग कोई भी इसमें बेस ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हो log ऑफ a बेस x अपान log ऑफ b बेस x। लेकिन जो x की वैल्यू होगा x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1। x की वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। और एक फार्मूला ये होता है log ऑफ a बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b बेस a, यानी कि जो बेस था वो आर्गुमेंट बन गया और जो आर्गुमेंट था वो बेस बन गया। दोनों का मल्टीप्लाई हो तो जिसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। और ये कुछ सिंपल से लॉग के फार्मूले हैं और हमने ये लॉग के बारे में पढ़ लिया।